दोस्तों, आज मैं आपसे मिलवा रहा हूँ सूर्यपाल जी से, जिनको मैं तकरीबन 20-22 बरस से यहाँ काम करते हुए देख रहा हूँ। और ये गाड़ियाँ जो सोसाइटी में हैं उनकी सफाई करते हैं और बड़े मेहनत से काम करते हैं। बहुत दिनों से मैं इनको देख रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इन पे एक छोटी सी फिल्म बना के आप लोगों को इनकी काम के बारे में, ये जो मेहनत करते हैं, सिंसियर हैं अपने काम के लिए, और सवेरे 5 बजे आ जाते हैं और 10-11 बजे तक डेली काम करते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपना घर चलाते हैं। तो चलिए आज आपसे हम मिलवाते हैं सूर्यपाल जी से। सूर्यपाल जी, आप थोड़ा बताइए अपने बारे में। कब से आप यहाँ काम कर रहे हैं सोसाइटी में? और 22 साल हो गया है। 22 साल हो गया। आप सूर्यपाल जी पहले ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरदोई का रहने वाला हूँ। हाँ। और वहाँ क्या करते थे हरदोई में आप? वहाँ खेती किसानी करते थे। वहाँ भी मतलब खेती किसानी में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और तब बारिश ज़्यादा होती थी और वो होता था तो मतलब उसमें बूढ़ जाता था, गीला हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था, उसमें भी नुकसान लगता था। ठंडी में भी बारिश हो जाती थी, कहीं कोहरा पड़ गया, कहीं सरसों खराब हो गया, कहीं गेहूँ खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे ही मतलब वहाँ से भागना पड़ा। तो आपका विचार कैसे आया कि मैं वहाँ से इधर चलूँ? यहाँ मतलब सब आवाज़ पास के थे तो वो करते थे, ये हुआ सोचा कि चलो वहाँ जो महीने का करेंगे वो तो मिलेगा, उसमें तो कोई बाधा नहीं होगी। और यहाँ खेती में लागत लगाओ, वो करो, कहीं ओला पड़ गया, कहीं बारिश हो गई, कहीं पूरा हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसमें नुकसान है। इसमें तो महीने वाली का मतलब तुम्हारी मजदूरी करूँगा तो हमको तो मिलेगा। इसी वास्ते सोच समझ के मैं यहाँ चला आया कि जो मैं करूँगा वो तो हमको मिलेगा। जो थोड़ा बहुत जो कुछ करूँगा जो वो तो मिलेगा। इसमें मतलब कोई बाधा तो नहीं लगेगी। पूरा कोहरा पाला, कोई ओले फोले, इसमें कोई वो बाधा नहीं है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में खास में तो 9 लोग हैं यहाँ पर। हाँ, 2 लड़के, 2 बहुएं, 2 पोते, 1 पोती, मैं 2 मियाँ बीवी, 9 लोग हैं। अच्छा, और आप मुखिया हैं घर के? बच्चे भी काम करते हैं? हाँ, काम तो सभी थोड़ा करते हैं अपना, जो जैसा पेट चल पाए वो। एक के भरोसे कहाँ से हो पाएगा। आप ये बताइए, अब सवेरे यहाँ कितने बजे आ जाते हैं सोसाइटी? यहाँ मैं सुबह 5 बजे आ जाता हूँ। 5, सवा 5 से ज़्यादा नहीं, 5 में 10-5 मिनट कम हो आ जाता हूँ। मतलब 5 बजे तो आना, 5:10 पे 5:10 पे तो मानिए कि चलो 5:30 बजे की गाड़ी करना। और आपका घर कहाँ है? घर तो हमारा DPS का कनौनी गाँव है। अच्छा, ये बताइए घर यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 5-6 किलोमीटर होगा। 6 किलोमीटर। आप कैसे आते हैं? साइकिल से आता हूँ मैं।
अच्छा, रोज साइकिल से हाँ, आते हैं। रोज साइकिल से आता हूँ, साइकिल से जाता हूँ। ठीक है। और आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ी गाड़ियाँ हमारे पास 25-30 है। अच्छा, तो पहली गाड़ी कितने बजे साफ़ करते हैं आप? पहली गाड़ी मैं 5 बजे आ जाता हूँ, पहली गाड़ी 5 बजे तो आने में मैं 5 बजे 10-5 मिनट में आ जाता हूँ। जब 5:10 पे, 5:08 पे, 5 पे, 5:05 पे, 5 के पहले भी आ जाता हूँ कभी कभी। तो मैं अक्सर तो देखता हूँ तो 5 बजे आ जाता हूँ, 5:02, 5:05 पे ऐसे आ जाता हूँ। वही गाड़ी पहले 5:30 बजे की जाती है, उसी को पहले मैं करता हूँ, ढूंढता भी उसी को, नहीं दिखाई पड़ती तो मैं ढूंढता भी उसको ढूंढ के करता हूँ। फिर उसके बाद में बाद की गाड़ी कोई 6 बजे की है, कोई कैसे है, फिर वैसे मतलब अपने धीरे धीरे आराम से करता रहता है। अच्छा, और तकरीबन महीने में आप 25-30 गाड़ियों में सफाई करके कितना पैसा कमा अब लेते हैं? 3 का औरत लगा लो, जितना बन जाएगा हो जाएगा। हम्म, 300 का औरत लगा लो का, कोई 7-8 कोई 3 से कम देता, कोई 3 से ज़्यादा भी देता है। मतलब 7-8 हज़ार रुपये महीना कमा हाँ, लेते हैं। वही है। इतने में काम चल जाता है आपका? अब चल तो जाता है, जैसा खर्चा वैसे, जैसी कमाई वैसा खर्चा करता हूँ, क्या करूँ। अब कल बताओ 650 की दवा ली, घुटने की दवाई 650 की बैठी। मैं 4 महीने से परेशान था, बैन ने लात मार दी थी वाले ने हल जोतते समय, तो मैं 4 महीने से परेशान। कल मैंने 2 इंजेक्शन लगवाए, दवाई ली, 650 का बिल बैठा। अब क्या करूँ, ऐसे ही मतलब चलता है। तो जैसी कमाई होती है वैसा खर्चा करता हूँ, क्या करूँ, वैसा खाना पीना करता हूँ। कभी तो दाली रोटी खा ली, कभी साले नमक की रोटी खा ली, क्या है जैसी और कमाई आप गर्मी सर्दी बरसात सब में सुबह 5 बजे आते हैं? हाँ, सब में वो तो काम, तो जब वो ड्यूटी जाती है, वो गाड़ी जाती है तो हमको आना ही पड़ेगा। कोई टाइम हो, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, और चाहे बारिश हो, बारिश में थोड़ा रुक जाना पड़ता है। उसके टाइम पे आ गया तो आ गया, नहीं तो आ गया तो फिर और गाड़ी है उनके टाइम पे आता हूँ। सर्दी में ठंडे पानी में आपको गाड़ी साफ़ करनी पड़ती है, दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत होती भाई, मजबूरी है, क्या करूँ, मजबूरी सामने मजबूरी है, क्या करूँ। जब हाथ भीग जाते, शून्य हो जाते हैं, क्या शून्य हो जाते हैं, फिर करना तो कैसे करना, तो वो तो पेट पालना है, 100 की सीधी बात है, पेट पालना हमको, क्या करूँ, मजबूरी है। अब बैठूँ तो बस तो खाने को नहीं मिलेगा ठंडी में, करना ही पड़ेगा, 12 महीने तो करना ही पड़ेगा, कोई माने। पीछे कुछ कभी आपका इतने वर्षों में कोई मुश्किल समय रहा हो, जब आपको दिक्कतें लगी हों कि आप अब मुश्किल हो रही है, गाड़ी नहीं चलेगी, तो कुछ उस बारे में कुछ बताइए, कब आपको लगा मुश्किल लगी मतलब? अरे तो लगा ऐसा, मतलब किसी कस्टमर कोई अच्छा होता कहता है कि कोई तकलीफ हो तो बताना, तो बताता हूँ, क्या हमको तो वही है, आज लूँगा कल देना पड़ेगा, तो इससे अपना ही जैसा बने तैसे अपने उतने में निपटा लो, वही ठीक है। और कोरोना में आपका कैसा चला? जब कोरोना में तो बहुत हालत खराब, 6 महीने बैठ के खाया, 6 महीने बैठ के खाया, कोई कस्टमर ने ना पूछा ना मैंने मांगा भी नहीं। तो फिर आप जो पैसा कमाते हैं इसमें से कुछ बचा भी लेते हैं? अब बताना तो पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा भाई, आगे चल के कोई बात हो जाएगी तो क्या करूँगा। ऐसा थोड़ा है कि मतलब 1000 2000 500 कभी कटियाँ, ऐसे तो बताना ही पड़ेगा क्या। अब अभी कोई बात अचानक पड़ गई तो क्या करूँगा, कहाँ को जाऊँगा। तो उस टाइम में कोरोना के वक्त में तो आपकी सोसाइटी में एंट्री बंद हो गई होगी? हाँ, एंट्री हमारी बंद हो गई थी, मैंने नहीं, पर मैंने थोड़ा बहुत बैलेंस था, कोई गांव घर से ऐसे किसी और से ले दे के अपना पेट चलाया, फिर कमाया, फिर दिया उसको। ऐसा नहीं है। लोगों ने मदद करी आपकी? नहीं। हाँ? लोगों ने मदद करी है? नहीं। यहाँ एक लोग ने की, उसने काट भी ली, पैसा ले भी लिया आपके साथ? जब वह पैसा नहीं लिया, अब 4 रुपये की रेट 3 रुपये पे उसने 6 महीना दिया, मैं 1.25 साल काम किया, 1.25 साल में। अब की ये 15 दिन से मैंने बोल दिया था, अब हम पे नहीं हो पाएगा, तुमने 6 महीना दिया, मैं 1.25 साल कर दिया, अब मैं नहीं दिए बता पाऊँगा, हमारा भी पेट है, आगे तो चलना है, तो इससे न देते तो ठीक है, क्या हमारे जैसे भगता वो मैं अपने नहीं, हमारा जब गुजारा होता हुआ तो मैं अपने नर्सरी में काम करने लगा, जाने लगा नर्सरी में, वहाँ हालात 2.5 रुपये 2.5 देता था, वो भी जानता था कि जाएंगे खाएंगे तो करेंगे तो जरूर, तो अपने क्या 250 में अपने पेट पाल लेता था, अपने कुछ खाया
कुछ बचाया आगे के लिए, ऐसे ऐसे करके अपने महीने काट बैठा, महीने 1.5 महीना, फिर उसके बाद में अपने उसमें नर्सरी में काम करने लगा, या कहीं दिहाड़ी मिल गई, अपनी लेबर ही मिल गई, उसमें काम करने लगा। ऐसे ऐसे करके वो मतलब 6 महीना मैंने हम गुजार भी किया उसको नहीं, ऐसे ऐसे करके अपना 6 महीना कोरोना में भी काट दिया। और सारी सोसाइटी खुल गई, खाली सिपरा नहीं खुला था, इसी में दिक्कत हो गई थी। खाली प्रेस वालों के लिए, काम वाले प्रेस वाले के लिए, और बाकी लिए सब अपने आते जाते थे, सब कुछ होता था। आपकी कितनी उम्र हो गई अब? हमारी उम्र 65-66 साल है। तो अब काम करने में दिक्कत लगती है उम्र की वजह दिक्कत से? तो लगती है, पर पेट तो पालना ही है, मन तो करता है, पर क्या करूँ। अब फिर ये भी सोचता हूँ कि बैठ जाऊँगा, फिर मतलब हाथ पार जाम हो जाएगा, तो ऐसे है अपना पेट पालते रहो, धीरे धीरे करते रहो आराम से। क्या था, घंटा भरे का काम 1.25 घंटे में करो, 1.5 घंटे में करो, क्या है, किसी के पास मांगना नहीं पड़ता, तो बच्चों के पास नहीं मांगना पड़ता है, अपने आराम से कमाओ खाओ बस, आराम से। दिक्कत तो वैसे होती ही है, पर क्या है, ये भी सोचता हूँ बैठ गया, हाथ पैर जो जाम हो गए, तो फिर सब वो तो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उसमें तो कोई उपाय भी नहीं चलेगा। अब पैसा नहीं होगा तो डॉक्टर भी नहीं दवाई करेगा। तो आपको इतनी दिक्कतें लगती हैं और पैसा आप तो बहुत ही जैसे कहते हैं कि आपका काम चल जाता है, इतना कमाते हैं, हाँ, तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं आता है कि ये तो बहुत कम है और परेशानी है, और अब काम है इसके तो बाद आपको कभी मन ऐसा तो नहीं होता है कि उदास रहते हो या फिर परेशान रहते हो या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें लगती हैं? मतलब जो आप क्या समझते हैं, जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उसमें खुश हूँ मैं? हाँ, अब उसी में खुश रहूँगा, क्या है। देखो, अब उदास रहूँ या कुछ रहूँ, गुजारा तो उसी में करना पड़ेगा, जो जितना है उसी में। अब उदास होकर या किसी के पास रो करके नहीं हमारे समझ में आता है, किसी के पास रोऊँ या कुछ करूँ वो हमारे समझ में नहीं आया, वो बाद में कहेगा भी हमारे पास रोते थे या कुछ कहते। खुश रहता हूँ, अपने उतने में गुजारा रहता हूँ, भूखा रहता हूँ, खुश होकर बोलता हूँ। ये तो नहीं जानता ये साला भूखा है या कुछ लंघा है या कोई हमारे पास रोने आता है रोता है। अपने भूखे रहो, खुश रहो और अपना गुजारा करो, जितना कमाओ उसी में है, यही में भलाई है। किसी की चोरी चपाटी, किसी चीज़ की नीयत में न खराब करो, भलाई इसी में है। बस हमारे दिमाग में तो यही भलाई है। और वैसे दुनिया हर किस्म की है, उसमें इसकी क्या करें। मैं तो अपनी उसी में खुश रहता हूँ। यहाँ 11 बजे तक काम करने के बाद फिर उसके बाद क्या काम करते हैं आप? उसके बाद में खाना ना खाया, आराम किया, थोड़े बहुत कपड़े आ जाते हैं वो कर लिया। प्रेस करते हाँ, हैं प्रेस कपड़ों भी को? करता हूँ, वो कर लेता हूँ। आ गया तो कर लिया, नहीं तो अपने बैठे चढ़े आराम हुआ, अपने घर चले गए। वैसे हालात मिल तो जाते हैं थोड़े बहुत, 10-20 कपड़े, 20-25 कपड़े तो मिल जाते हैं, किसी दिन नहीं भी मिलते हैं। अब क्या करें, जो जितना होता है उसी में हम खुश हैं। और क्या करें, किसी और चोरी चालाकी करने की वो नहीं है और ना हिम्मत होती है। अपना जितना रहे उसी में खुश हैं और उसी में जीवन गुजार दूंगा, बस अपने आराम से करूँ। गाँव कब जाते हैं? गाँव जाने की इच्छा गाँव होती तो है? होली दिवाली में जाने का मन करता है, पर जब किराया भाड़ा महंगा पड़ता है तो इसलिए बाजी से उसका भी मन मार दो। अब रिश्तेदारी में कोई काम पड़ता है तो फिर उसमें जाना ही पड़ता है। गाँव में कौन कौन है आपके? गांव में भाई है, चाचा हैं। तो वहाँ खेती बाड़ी कौन संभालता है? खेती बाड़ी है थोड़ी बहुत, तो भाई देखते करते रहते हैं। अच्छा। हाँ, वैसे बटाई कर लेता था एक दूसरे की, मतलब किसी के में रहता था कर लेता था। अब थोड़ी बहुत है तो भाई करता है, तो वो अपना गुजारा कर रहे हैं। बच्चे तो आपके बड़े हो गए होंगे अब? बच्चे तो बड़े हैं, शादीशुदा है, बच्चे वाले हैं। नाती पोते हो गए आपके? हाँ, 2 पोते हैं, 1 पोती है। अच्छा, तो उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करते हो क्या? वो भी दादा से कुछ ना कुछ मांगती होंगी? अब मांगते हैं तो वो 10-20 रुपये मांगते तो दे देता हूँ, 1000-2000 का ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाता हूँ। 1000-2000 का, 10-20-150 का जो है वो ख्वाहिश पूरी करता हूँ। अब का और 10-5 हज़ार रुपये मांगे तो वो तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, वो कहाँ से पूरे, अपना पेट नहीं चला पाऊँगा तो वो उनकी ख्वाहिशें कहाँ पूरी कर देंगे। जब यहाँ से काम वाम करके सब शाम को आप निकलते हैं, घर पहुँचते हैं, थक जाते होंगे, हाँ, तो उसके बाद आराम तो करना ही करना है, लेकिन ये बताइए
आपका मनोरंजन करने का साधन क्या है? मतलब आपको मन नहीं करता कि मैं भी थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, खुश हो जाऊं, या थोड़ा मुझे मनोरंजन काहे से हो जाए जब उसके माध्यम से थोड़ा आनंद हो जाए? क्या आपको कुछ, आपका कोई शौक है? मन गाना तो- सुनना, सिनेमा देखना, गाना गाना, कोई और शौक है आपका? सबई बुलाने की साथी है कौनावा रात की 100 दफा हो जाती है। हाथ गोड़ धो, खाना खाओ और लेट जाओ, सो जाओ। पहली बात नींद तो उसी में आ जाती है। खाना खा के फिर वहाँ मनोरंजन, सिनेमा पिक्चर कहाँ है? न टीवी है, न कुछ, न मोबाइल भी है। मोबाइल भी छोटा है, उसमें भी कुछ नहीं जो वहाँ लगा के देख लूँ। और टीवी भी नहीं है। पर वही तो अपना तो यही है कि खाना खाओ, सो बस। सुबह 4:30 बजे जागना भी बहुत भारी पड़ जाता है। पर मैं खाना खा के सो जाता हूँ, 4 बजे आँख भी खुल जाती है। आराम से अपने काम पे आता हूँ। हमको खाना और काम करना, बस दो ही चीज़ें इस टाइम सुझा पड़ती हैं। कभी आपको छुट्टी मिलती है यहाँ से हफ्ते में एक आध बार? वो हाँ, हफ्ते में वैसे मिलती नहीं है, पर मैं लेता हूँ एक तरह से ज़बरदस्ती। अच्छा। हाँ, कोई नहीं कहता तुम छुट्टी करो, पर मैं हफ्ते में एक छुट्टी तो लेता हूँ। अब लूँगा नहीं फिर काम नहीं कर पाऊँगा। हाँ, और छुट्टी जब आपको मिलती है तब छुट्टी के दिन आपका मन करता है कहीं इधर उधर थोड़ा आसपास घूम लें? नहीं, घूमने भी नहीं जाता। मैं जाता ही नहीं हूँ। हमारा मतलब इतना हो ही जाता, 66 साल की उम्र में घूमना फिरना कुछ नहीं सुझाता है। तो आपने यहाँ शहर में इतने 20-22 बरस से रह रहे हैं, तो कभी बाहर निकले नहीं? क्या कहते, देखने के लिए मन नहीं करता है जरा दिल्ली शहर देख के आए कैसा है? कहाँ जाए देखने सुनने, बस अब उम्र भी घट वो हो गई है। अब हमारा जाने का मन भी नहीं है, अब कुछ वही नहीं है। अब मन होता है तो पर कुछ जेब गर्म हो तो मन करे। अब वहाँ पैदल कहाँ धपकूँ घूमने में। और उससे ज़्यादा मैं और थक जाऊँ। जब जेब गर्म हो तो घूमूँ, और जब जेब नहीं गर्म तो कहाँ पैदल घूमूँ और कहाँ साइकिल धक्का परेड करूँ पहले तो। कहते अपने ऐसे घूमो करो, टोला मोहल्ला बैठो और आराम करो अपने पास, और फिर सो जाओ। हाँ, काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेहनत की कमाई करता हूँ, पैसा लेता हूँ और राम राम। सूर्यपाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप 20, 22, 25 बरस से हाँ, गाड़ी सफ़ा कर रहे हैं, खूब मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक खूब काम करते हैं, 5 बजे घर से निकल जाते हैं और 4:30 बजे निकल जाता हूँ। 4:30 बजे निकल जाते हैं, 5 बजे पहुँचता हूँ। 5 बजे सोसाइटी में आ जाते हो। हाँ, और फिर उसके बाद कितने बजे तक काम करते हो? अरे 10 तो बज ही जाता है। 5-6 घंटा लग जाता है काम करने में? जी, गाड़ी अच्छा। सफाइयों में। अच्छा। उम्र के हिसाब से हाथ चलता नहीं, धीरे धीरे हम्म। हिसाब से करता हूँ। क्या खर्चा तो चलाना है, पैसा पेट तो पालना ही पालना, कैसे कैसे। तो अभी कितने बरस के हो गए आप? अब मैं 66 बरस के? 65, मतलब पैसा 66 में। 66 वर्ष के हो गए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सारी ज़िंदगी गाड़ियों में की सफाई करी है, खूब सबके काम किया है कुछ, कभी खुद कभी गाड़ी में सैर किया, गाड़ी में बैठे हैं आप? सारी गाड़ी में इतना कहा हमारे पास जो मैं गाड़ी में बैठूं। अरे! कोई ऐसा नहीं है जो हमें बैठा के घुमाए। अच्छा, चलिए हम आज आपको गाड़ी में बैठा के घुमाते हैं। आइए, आप गाड़ी में बैठिए, दरवाज़ा खोलिए और गाड़ी में बैठिए। चलो। कैसा लग रहा है आपको गाड़ी में बैठ के? गाड़ी में तो अच्छा ही लगेगा, जब कभी बैठा नहीं तो अच्छा ही लगेगा इसमें। कभी आपको ऐसा सोचा था कि कभी आपको गाड़ी में बैठने को ऐसे कोई नहीं, मिलेगा मौका? कभी मैं कहा जिंदगी में हो सकता है, तो सपने की बात हो जाती है। अच्छा। भाई नया काम तो सपने है। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए हम आपको एक चक्कर कटाएंगे, गाड़ी में घुमा के लेके आते हैं। चलिए मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको एक चक्कर कटा के लेके आता हूँ।